रीमा उमर साहिबा का पहले तज्जिया जानते हैं। रीमा, आप बताइएगा, ये जो पेशरफ्त हुई है, आप इसको किस निगाह से देखती हैं? क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कुछ नहीं? जी शुक्रिया रीना। बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं पे बात हुई। एक मॉरल पहलू भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जब हम हमारी रियासत की फॉरेन पॉलिसी को असेस करते हैं या बात करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें किस हद तक हम मॉरल एंगल जो है वो शामिल करते हैं। हम सब ने बहुत बार इस शो पे बात की कि गज़ा को पूरी दुनिया ने एक तरह से अकेला छोड़ दिया, और वहाँ पे जो हो रहा है, लोगों ने उस तरह ममालिक ने उन गज़ा के साथ नहीं खड़े हुए जिस तरह खड़ा होना चाहिए था। तो अगर आप इसको फॉरेन पॉलिसी लेंस से देखें तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नेतन्याहू के साथ भी ट्रंप की मुलाकात हुई, जिस तरह गज़ा के बारे में बात की गई वो बहुत परेशान कुन है कि मज़ीद सिचुएशन और बुरी हो सकती है। तो फिर जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अपनी रियासत से, अपनी हुकूमत से, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अमेरिका के साथ उनका किस तरह का रिलेशनशिप हो। क्या हमें चाहना चाहिए कि मज़ीद कुर्बत हो इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? ख़ास तौर पे गज़ा का एक मामला है, और भी बहुत से इशूज़ हैं। जिन ममालिक ने गज़ा के लिए स्टैंड लिया, मैं साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देती हूँ, उनको रिटेलिएशन फेस करना पड़ी है इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मज़ीद धमकियाँ, इंटिमिडेशन के जो टैक्टिक्स हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत आसान है हम लोग, और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं समझती हूँ कि रियल पॉलिटिक मुश्किल एक चीज़ है, आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, लेकिन हम सब बात तो कर देते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो है उन्होंने फेल कर दिया गज़ा को, लेकिन उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए? ख़ास तौर पे जब हम अमेरिका की बात करें, क्या कुछ हमें भी देखना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी में गज़ा किस तरह फीचर करता है? क्या इस तरह की जो करीबी, अगर हम उसको सेलिब्रेट भी करें, सेलिब्रेट करनी चाहिए? सो ये एक सवाल है मेरा, मॉरल सवाल। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसी लेंस से देखना चाहिए जो हम पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। भट्टी साहब ने बात की कि पाकिस्तान तो एक भिखारी की तरह देखा जाता है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका जब मफादात होंगे तो बात करेगा, वरना नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका अपने ट्रेडिशनल एलाइज के साथ क्या कर रहा है? अब ईयू तो भिखारी नहीं है, कनाडा तो भिखारी नहीं है, तो अमेरिका में एक चेंज इस वक्त उनकी भी पॉलिसीज में आ रहा है। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इट इज बिजनेस एज यूजुअल, और पूरी दुनिया में भी इस पे डिस्कशन हो रही है। ये टैरिफ का भी जो मामला है, सिर्फ पाकिस्तान पे तो इम्पोज नहीं किए गए, पूरी दुनिया, अक्सरियत ममालिक पे किए गए हैं, और उसके पीछे सोच क्या है उस पर मजीद बहस हो सकती है। तो ये दूसरी बात कि इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। तीसरी बात इसी से जुड़ी कि इसलिए मेरी नज़र में ये सिग्निफिकेंस रखते हैं ये राब्ते। जो शुक्रिया करना स्पीच में, इस वक्त ये जो फ़ोन कॉल है उसमें जो मामलात डिस्कस हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रवैये से, उनके जो बयानात थे उससे कंपेयर करें, तब पाकिस्तान को एक ही पर्सपेक्टिव से देखा जाता था कि ये दोगला हमारा एलाय था, इन्होंने हमसे पैसे लिए और बदले में हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन अब थोड़ा सा उस नैरेटिव में तब्दीली है। अब सवाल ये है कि वो क्यों है? आपने साफी साहब से भी पूछा, इसमें सैटरडे को ईरान के साथ डील पे गुफ्तगू होगी अमेरिका की, तो उसका क्या हल निकलता है? क्या अमेरिका की ईरान पॉलिसी क्या होगी? उसमें भी पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है। काउंटर टेररिज्म, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल एक नॉन इशू नहीं है अमेरिका के लिए, उसमें भी पाकिस्तान का रोल है। तीसरा जो मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात है, सॉरी मैं ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स पे बात कर रही हूँ आज, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन। हमारा जो माजी रहा है, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेटिव रही है हमारे मुल्क के लिए। और इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, क्या फेडरल गवर्नमेंट इस तरह के बातचीत भी कर सकती है? क्योंकि हमारा आइन तो कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल होगा इसमें। और जो ओवरऑल सिचुएशन बलूचिस्तान की है, वो किस तरह की डील होगी, व्हाट विल इट लुक लाइक, उसकी डिटेल्स क्या होंगी? चौथा, ये जो इलीगल माइग्रेशन की बात होती है, अमेरिका जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स को डिफाइन कर रहा है, उनके साथ जो बर्ताव कर रहा है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो उसके साथ भी मेरी नज़र में तो कोई खुशी की बात नहीं है कि आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, तशवीश की बात ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्योरली प्रैग्मेटिक लेंस से देखें, तो होता नहीं है कि जो बुली है, आप चाहते हैं कि आप उसकी फेवरेट बुक्स में हो कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ये एक पाया जाता है, ये एक सेंटिमेंट कि ट्रम्प बुली है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बच के रहे, या पाकिस्तान को कोई फेवर मिल जाए।
ऑफ कोर्स दे आर नो फ्री लैंड लंचेस, इसके बदले में कुछ ना कुछ तो, और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं लेना, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की और ममालिक के साथ किस पे बेस्ड है? क्या मोरालिटी पे बेस्ड है? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका की हमारे साथ किसी और इशू पे बेस्ड होगी, थोड़ा सा नाइव होगा। पर यही सवाल है कि क्या चाहते हैं हमसे, बट आई डोंट थिंक ये इनसिग्निफिकेंट है कि ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन अभी इसके पीछे कुछ ना कुछ okay. जरूर है। ऑफ कोर्स वी विल सी, कुछ हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं, लेकिन आगे जाके मजीद क्लैरिटी मिलेगी इस पर। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो रीमा उमर साहबा ने बड़ा ठीक पॉइंट उठाया, गजा पे पूरी दुनिया छोड़ गई है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है कि इसहाक डार साहब ने नहीं बताया कि उन्होंने कोई गजा पर भी अपने कंसर्न शो किए होंगे। और फिर मैं एक मरतबा कहता हूँ कि जब OIC, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम दुनिया, अरब लीग गजा पर चुप है, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत? हम इसहाक डार साहब ने क्या बात करनी थी? वो तो इस पर ही खुश थे कि उनको अमरीकी वजीर खारजा का फ़ोन आया, और इसहाक डार साहब, हम इसलिए खुश हैं कि हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये ठीक कह रहे हैं साफी साहब के, बड़ी खुशी की बात है कि हम पर ट्रंप साहब गरजे बरसे नहीं हैं, लेकिन मसला वो भी ठीक कह रहे हैं कि चीन का मसला है, हमारा दोस्त चीन है, हमें कभी ना कभी पोजीशन लेना पड़ेगी। और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता ईरान की सरहद की तरफ बढ़ रहा है, भारत अमेरिका गठजोड़ भी है। और सबसे बड़ी जो हुकूमत को इन तमाम बातों में जो खुशी है, वो खुशी ये है कि ट्रंप साहब ने इमरान खान का हाथ नहीं पकड़ा। उधर से वो तवक्को के मुताबिक कोई टेलीफोन कॉल नहीं आई, कोई दबाव नहीं पड़ा, इसलिए हुकूमत ऑफ द रिकॉर्ड जब भी वज़रा से बातें हों या जब भी कहीं हों तो इस पे ज़्यादा खुश होते हैं। और आखिरी बात, रीमा उमर साहबा के मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस कॉल की कोई थोड़ी बहुत भी अहमियत है। आप देखिएगा, अल्लाह ना करे ऐसी हो, अल्लाह करे जो रीमा उमर साहबा कह रही हैं वही हो और हमारे आगे तल्लुकात अच्छे हों, लेकिन थोड़ा सा आगे जाइएगा तो यही ट्रंप साहब बदल जाएंगे। और जब यूरोप, UK और रूस को अपनी अपनी पड़ी हुई है, और यूक्रेन का सदर जो है बेइज्जती करवा के आ चुका है, तो हमारी क्या हैसियत है? तो अल्लाह करे कि हम उस पोजीशन में ना आए, लेकिन बहरहाल इसकी कोई अहमियत नहीं है इस काल की। चलें, आप अपना पर्सपेक्टिव। जी साहब, तो बार देखें, इस मुल्क में बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, ये सब कुछ है, लेकिन बार बार जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, तो हैसियत सिर्फ दौलत से और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से नहीं होती। हमारी हैसियत एक मुल्क की है जिसकी आबादी तकरीबन 28 करोड़ इंसानों पर मुश्तमिल है। हमारी ये हैसियत है कि हम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़या है, हम सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के संगम पे वाक़या हैं। हमारी ये हैसियत है कि हमारे पड़ोस में चीन है, हमारी ये हैसियत है कि हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान और ईरान है। तो एक तो ये कि हैसियत कई, फिर वहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, या इसी तरह बरतानिया में है, अरब ममालिक में है। तो ज़रा बार बार अपने आप को खामखा ये करना कि हमारी क्या हैसियत है, क्या हैसियत है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ठीक है।